जय श्री राम, जय माता की। माँ दुर्गा की पूजा जिस दिन से घर में स्टार्ट करी है उस दिन से घर में कलेश हो गया है। एक लड़की का क्वेश्चन है, कहती आपकी वीडियो देख रही थी, मैं अब घर में पूजा करने लग गई और मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर में कलेश हो गया है। तो मेरे मम्मी कहते हैं कि जिस दिन से तूने पूजा स्टार्ट करी है उसी दिन से ये कार्य हुआ है। क्या गुरुजी वाकई में सत्य है? अगर है तो बताइए ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो मैंने सोचा कि माँ दुर्गा के बारे में अगर इतनी बात कोई व्यक्ति बोल रहा है तो ये गलत है। तो ये तो कल को आज ये बोल रहे थे, कल को क्या पता इसके माइंड में क्या भर दे वो। तो सबसे बड़ी बात बेटा ऐसा होता है कि माँ की पूजा करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बात इसमें संदेह मत करना। और ऐसा कभी नहीं होता कि माँ की पूजा करने से आपके घर में दिक्कत हो। वो दिक्कत या तो पहले से ही आपके घर में छुपी हुई है या वो दिक्कत आपके घर में पहले से सामने नहीं आ रही थी। अब जैसे कई बार हनुमान जी की पूजा भी कोई करते हैं घर में, तो उनकी भी सवाल ऐसे थे, तो मैंने उनका जवाब इसी प्रकार से दिया। तो आप देखिए कि अगर माँ की पूजा आप कर रहे हो, अगर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होता है और उस प्रभाव से संकट जो घर में रहने वाले हैं वो भयभीत होते हैं। अब भयभीत होते हैं तो वो तो अपनी ट्रिक चलाएंगे भी कैसे ना कैसे जो है इस घर से ये तो हम या तो हमें निकाल देगी, नहीं तो हमने इस घर में ऐसा कार्य करना है जिससे हम यहाँ पर आराम से रह सके। मान लीजिए कोई चीज आपके घर में 20 साल से रह रही है, 15 साल से रह रही है और आप मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मान लीजिए आपने शुरू कर दिया ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का प्रभाव की ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है, आप नाम के प्रभाव मात्र से घर के अंदर का वातावरण जो है बदलने लग जाता है। जो प्रेत होता है वो अंधकार से घिरा हुआ होता है। आपके परिवार के सदस्यों के शरीर पर बैठकर मजे ले रहा होगा जिंदगी के, क्योंकि उसकी खुद की देह तो खत्म हो गई। अब मान लीजिए आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, ये मोबाइल है, इसके अंदर एक सोल काम करती है जिसको सिम कहते हैं। उसकी वैलिडिटी है सन 2064। तो उससे पहले वो किसी ना किसी एक्सीडेंट के द्वारा या आत्मदेह के द्वारा या किसी ना किसी प्रकार से वो खत्म हो गई है। खत्म हो गई है तो उसकी बाकी की जो जिंदगी है वो प्रेत योनि में विचरण करेगी या उसने अपनी देह का त्याग किया है। तो अब वो आत्मा जो है प्रेत योनि में विचरण कर रही है तो उसको अंधकार दिख रहा है। जैसे ही घर में पूजा शुरू होने लग जाती है, पूजा का मंत्र का जाप शुरू होता है, तो उस मंत्र के जाप से घर में रोशनी की किरण उत्पन्न होती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो व्यक्ति मंत्र का जाप प्रतिदिन करता है, रोज करता है, तो उसके शरीर पर एक ओरा चक्र जो है तैयार हो जाता है। अब वो ओरा चक्र इस प्रकार का तैयार होता है। ओरा होता क्या है? देवता के पीछे का प्रकाश। आपने देखा होगा देवता के पीछे जो है आपको एक प्रकाश बिंदु दिखाई देता है। इसी प्रकार से आपके शरीर के इर्द गिर्द जो है इस प्रकार का प्रकाश जो है उत्पन्न होने लगता है, जिससे अंधकार में अगर आप जाओगे, अंधकार की रोशनी दिखेगी तो अंधकार भयभीत होने लग जाता है, क्योंकि वो तो अंधकार है। तो प्रेत योनि क्या है? अंधकार से घिरी हुई होती है। आपने घर में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, प्रभु के नाम का सिमरन शुरू कर दिया और अब आप उस नाम के सिमरन से घर की पॉजिटिव शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं। और जब घर की पॉजिटिव शक्तियां कैसे? जैसे आपके कोई घर परिवार में देव पितर हैं, मान लीजिए आपकी कुल की शक्ति है या कोई आपके घर के अंदर जो है हनुमान जी की भक्ति पुरानी किसी ने कर रखी है, तो उन शक्तियों पर प्रभाव उत्पन्न होता है। और जब प्रभाव उत्पन्न होता है तो घर में रहने वाली जो चीजें हैं वो भयभीत हो जाती हैं, और जब वो चीजें भयभीत होती हैं तो घर का संकट भी भयभीत होता है। इसीलिए वो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई पक्ष तो रखेगा। वो कहीं ना कहीं आपके परिवार के सदस्य के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, घेरने की कोशिश करता है, परिवार को कहीं ना कहीं तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करता है। तो जिस प्रकार से आपको ये बात समझ में आती नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और जब तक ये बात समझ में आती है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। अगर आप अपनी मम्मी को भी समझाने की कोशिश करोगे, अपने भाई को भी समझाने की कोशिश करोगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पूजा करने से ही हुआ है, उससे पहले तो हम सब ठीक था। देखो, जो चीज़ छुपी हुई है उसे सदगति का रास्ता तो दिखाना पड़ता है। और ये नहीं है कि वो तो आप जैसे जल का जो पान अगर आप दोगे, मान लीजिए अब मैंने तो ये भी बता रखा है कि जल का पात्र भर के रखो,
तो जल का पात्र अगर आप उस व्यक्ति को पिला रही हो तो कहीं ना कहीं उसके शरीर पर अगर मलिन तत्व काम कर रहा हो तो उसे तो कष्ट होएगा ही होएगा, और कष्ट होगा तो वो तो चाहेगा कि घर में भैया ये चीज़ें निकल जाएं, कैसे न कैसे घर से ये चीज़ें निकलें। तो इसी अवस्था के अंदर जो है कार्य होता है। हमेशा कभी भी जब हम पूजा पाठ करते हैं अपने घर में छींटा जरूर देना चाहिए। जैसे हमने मंत्र का जाप किया, मंत्र का जाप करके आपको घर में छींटा दीजिए। जैसे आप छींटा दोगे तो शुरुआती समय में आपको इस प्रकार की दिक्कत समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि परमानेंटली वो चीज़ें आपके ऊपर हैवी रहेंगी, बल्कि उस आत्मा का संहार होगा, उस आत्मा की सदगति होगी। आप जैसा ही घर में आप धूनी करना स्टार्ट कर दोगे, जल का छींटा देना स्टार्ट कर दोगे, कहते लगे छींटा लगे नीर का, पाप कटे शरीर का। शरीर पे रहने वाला जो भी पाप है, जो भी मलिन तत्व है, कुपित वायु है, वो जो है अपने आप ही दूर होने लग जाती है। जैसे आप घर में छींटा देना स्टार्ट कर देते हो तो छींटा तो हमें घर में देना चाहिए और जल का पान भी कराना चाहिए। इससे भयभीत मत होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप कोई बड़ा नुकसान वाला कार्य नहीं कर रही हो। हाँ, ये अलग बात है कि किस मंत्र का आप जाप कर रही हो। कई बार मंत्र जो है, मंत्र भी तलवार वाले होते हैं। मान लीजिए आप माँ काली का कोई ऐसा मंत्र आपने उठा रखा है, या भैरव बाबा का कोई मंत्र उठा रखा है, या हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का कोई मंत्र आपने उठा रखा है, तो भी जाओ दिक्कत बढ़ती है। क्योंकि शुरू में अगर हाई डोज दे दी जाए तो भी दिक्कत समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि जिसके घर में प्रेत का वास हो या प्रेत जिसके घर में बैठा हो, अगर अचानक से वहाँ पर हाई डोज डाल दिया जाए, जैसे कि बर्फ़ के ऊपर गर्म पानी, तो जहाँ गर्म पानी डलेगा वहाँ खड्डा होने लग जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप अपने घर के अंदर इस प्रकार की स्थिति, रिएक्शन उत्पन्न होगा, धुआं ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आप कोई मंत्र है, मान लीजिए आप हनुमान जी का उग्र मंत्र जो है और पंचमुखी मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते रुद्रात्मक काय हूँ फट स्वाहा, रुद्र मंत्र है हनुमान जी का। ये मंत्र जो है पावरफुल है, ऊर्जावान है। इस मंत्र से भी नकारात्मकता भयभीत होती है। और अगर कोई शाबर मंत्र आप कर रहे हो काली का, तो भी नकारात्मकता भयभीत होती हैं। तो जिससे क्या होता है कि घर के अंदर दिक्कत होना स्वाभाविक है, और क्योंकि ठंडे पे गर्म का रिएक्शन उत्पन्न होता है, और आपके घर में जो चीज़ बैठी है वो इतनी चीज़ों को झेल नहीं पा सकती, इस मंत्र का उसकी बर्दाश्त का माजरा खत्म है। तो ऐसी स्थिति में आपको नॉर्मल मंत्र करना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र कर सकते हो। तो इसका जाप आप करो, और पूजा करने से कभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो घर में रहने वाली नेगेटिविटी होती हैं, उन्हीं का ही नुकसान होता है, और आपका कोई नुकसान नहीं है। शुरुआत में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, पहले दिन दूसरे दिन, लेकिन जीतोगे तो आप ही, क्योंकि आप रेगुलर अगर कार्य कर रही हो तो आप हारोगी नहीं। और पूजा से नकारात्मकता दूर होती है, ना कि नकारात्मकता नज़दीक होती है। समझ गए? पूजा से आपके अंदर की मलिनता धुलती है, आपके घर की, आपके विचारों की मलिनता धुलती है, ना कि आपके शरीर पर नकारात्मकता हैवी होती है। अगर ये वीडियो आपको हितकारी लगी है और कल्याणमय लगी है, तो माँ दुर्गा की आप भक्ति कर रहे हो, तो 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।